एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज शो मस्ट गो ऑन के सफर में हमारे साथ हैं कैलाश वाजपेयी जी, जो कानपुर में रंगकर्मी थे, अब लखनऊ में शिफ्ट हैं। मैं लखनऊ आया हूं इनसे वार्तालाप करने। चलिए मिलाते हैं कैलाश जी से। नमस्कार कैलाश जी। नमस्ते जी। नमस्ते। हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस सन से थिएटर में जुड़े? जी, मैं थिएटर में 1980 से जुड़ा हूँ। अच्छा। और किसके साथ जुड़े थे? 1980 में दर्पण से NSD के एक आए थे डायरेक्टर रवि शर्मा जी। हाँ, तो उन्होंने वो नाटक हो रहा था बिल्वा मंगल। तो नाटक वालों से मेरा जुड़ाव तो बहुत पहले से था, लेकिन जुड़ाव इस तरह से था कि मैं नाटकों की समीक्षाएं लिखता था। अच्छा। तो मेरी रुचि नाटकों की तरफ कम थी, नाटक देखने और उस पे समीक्षा करने की थी, पत्रकारिता के रूप में जुड़ा था। तो बाद में हुआ ये कि राकेश डग मेरे मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि यार एक नाटक हो रहा है, NSD के डायरेक्टर आए हैं, अगर करना चाहो तो आ जाओ यार, और ना करना चाहो तो देखने के लिए आ जाओ। तो हम चले गए, रुचि थोड़ी सी, हमने कहा देखे क्या होता है, एक्टिंग भी देखें, अभी तो दूसरों की देखते हैं। हम भी करके देखें क्या। और बस इसी उम्मीद से चले गए थे कि रंगमंच का सफर शुरू हो गया। जी हाँ, शुरू हो गया। इस तरह से रंगमंच का सफर मेरा शुरू हो गया। और मतलब इसी तरह खेल खेल में कह सकते हैं कि। और दूसरी चीज ये थी कि लिखते थे तो रंगमंच के अंदर की चीजें जानने की भी जरूरत होती, तभी तो आप लिख पाएंगे। बिल्कुल। तो एक मन में ये जिज्ञासा हुई कि जब हम रंगमंच के अंदर घुसेंगे, डायरेक्टर से मिलेंगे, करेंगे, तभी कुछ ज्यादा जान पाएंगे। तो आपने किस किस निर्देशकों के साथ काम किया? एक तो ये रवि शर्मा जी के साथ काम किया, और एक नाटक इन्होंने किया था दादा विजय बनर्जी के साथ। अच्छा। इसमें तो हम बिल्वा मंगल में भी विजय बनर्जी साहब थे, बहुत स्नेह करते थे। हम लोग तो उस समय बच्चे थे और ये थोड़ा सीनियर आर्टिस्ट थे, लेकिन इनका जो स्नेह मिला कृष्णा सक्सेना जी का, दादा विजय बनर्जी का, राकेश वर्मा जी का, और संतोष श्रीवास्तव थे। बहुत UPSC में थे, सीनियर मैनेजर, बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत स्नेह मिला इनसे। तो पहले नाटक से ही इतना लोगों का स्नेह मिला सीनियर आर्टिस्ट का कि मेरा जुड़ाव हो गया नाटक से। हमने कहा करना चाहिए। तो राकेश दत्त जी का एक संस्था थी नाट्यांगन, कानपुर की ये पहली संस्था थी जो नुक्कड़ नाटक करती थी। ये पहली संस्था है नाट्यांगन। और नाट्यांगन भी ऐसे बनी कि बादल आए थे 1977 में कानपुर। तो बादल सरकार की वर्कशॉप में जितने भी यंग लड़के थे उनकी वर्कशॉप में शामिल हुए, जिसमें राकेश दत्त थे, श्याम मनोहर थे, सुनील सिन्हा थे, और ये संतोष गुप्ता थे। हालांकि संतोष गुप्ता नुक्कड़ नाटक पसंद नहीं करते थे ना, उन्होंने कोई किया हम लोगों के साथ, लेकिन उन्होंने बादल दा की वर्कशॉप की थी। और बादल दा की वर्कशॉप किस सन में? 1977 में जी। तो उन्होंने वर्कशॉप के बाद कोई नाटक लिया था? नहीं, नाटक नहीं किया, खाली वर्कशॉप एक महीने की सिखा दी। जी, बहुत सिखाया। और उसी से नुक्कड़ नाटक की एक लहर चली थी कानपुर में। बहुत से लोगों ने नुक्कड़ नाटक किए थे। नाट्यांगन पहली संस्था थी, फिर सुनील सिन्हा अलग करने लगे नुक्कड़ नाटक, मनोहर गलानी अलग करने लगे, कुछ राजेश हंस ने भी किए नुक्कड़ नाटक। तो इस तरह से। और फिर तो संजीवा अंजीवा ने, वो तो नुक्कड़ नाटक के नाम पे अपने मैसेज देने लगे, अलग छोटे छोटे स्किट लिखने लगे। इस तरह से आजकल उन्होंने भी बंद कर दिया है। तो आजकल फिल्में में कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा उन्होंने उनका रुझान नुक्कड़ से हट गया। जी।
तो फिर उसके बाद आपने कोई और संस्था के साथ जुड़े, क्या कहते हैं हमारे राकेश दत्त के साथ। राकेश दत्त के साथ कितने साल तक साथ रहा उनका? राकेश दत्त के साथ तो जब तक वो कानपुर में रहे तब तक साथ रहा। फिर उसके बाद आप राजनारायण दीक्षित के साथ जुड़ गए? हाँ, उसके बाद तो नाट्यांगन, और नाट्यांगन के बाद सब सही है। तो वाजपेयी जी ये बताइए कि कानपुर में जो रंगमंच चल रहा है उसमें आपका कितना योगदान रहा है और इसके बाद आपने क्या क्या किया? मेरा योगदान वैसे तो बहुत विशेष नहीं रहा, लेकिन यह है कि हमने कानपुर में जो समीक्षा में दो लोग जुड़े थे, जितेंद्र मेहता जी और राजेंद्र सिंह जी, वो किसी को घुसने नहीं देते थे। तो मैं एक तरह से हम ये है कि जबरन हम घुसे क्योंकि मेरी रुचि थी और मैं निष्पक्ष लिखता था, वो लोग फेवर में लिखते थे। तो हमने ये किया कि पत्रकार, हम विशुद्ध रूप से पत्रकार हम ही थे। तो आप किस पेपर के लिए लिखते थे? हम फ्रीलांसिंग थे आप? फ्रीलांसर थे, लेकिन दर्शक प्रदर्शक एक अखबार था। अच्छा। उसमें नियमित लिखते थे। दर्शक प्रदर्शक गर्ग साहब का था, राक्षसी टाकीज वालों का। अच्छा अच्छा। राजीव गर्ग जी का। तो उनका शायद दैनिक वो भी था, विश्वामित्र, दैनिक विश्वामित्र? नहीं, विश्वामित्र उनका नहीं था। विश्वामित्र तो कलकत्ता का था। कलकत्ता का था। वो तो हाँ, उसी के बगल में ऑफिस। वो आगे था, वो माल रोड पे था। हाँ। और ये माल रोड क्रॉसिंग LIC बिल्डिंग के पास। फिर तो उसके अलावा हमने सबसे पहले स्वतंत्र भारत लखनऊ में विजय श्रीवास्तव का नाटक ये इश्क इश्क है इश्क, हाँ, इश्क, उसकी समीक्षा लिखी थी। तो वो सुनील वाजपेयी जी भी थे, हमारे भाई लगते हैं। उनकी वजह से नाटक देखा था और उसकी समीक्षा लिखी थी। उस समय स्वतंत्र भारत बहुत अच्छा अखबार माना जाता था। 1 नंबर जागरण और स्वतंत्र भारत बहुत अच्छे अखबार। तो उसमें समीक्षा छप गई तो मेरा उत्साह और बढ़ा। तो मैंने फिर जनसत्ता के लिए लिखा। जनसत्ता, दिनमान, धर्मयुग, इन सब में मेरी रिपोर्ट्स छपती थी। और आज में लगातार लिखा है। आज में तो इप्टा की रिपोर्ट्स लिखी, खूब इप्टा की लिखी। और फिर एक अखबार राकेश दत्त जी ने निकाला, थिएटर मित्र। हाँ। तो थिएटर मित्र के लिए लखनऊ की सारी कवरेज हम ही करते थे। उसके अलावा बरेली की। अच्छा। बरेली गए और बनारस गए, इलाहाबाद गए, यहाँ की रिपोर्टिंग हमने की। दर्शक प्रदर्शक उसके लिए, थिएटर मित्र के लिए, ये थिएटर का ही अखबार था। और शुरुआत तो मेरा जो रंगमंच के प्रति झुकाव हुआ वो तो मेरे गांव से हुआ। मेरे गांव में नौटंकी, जो गुलाब बाई जी थी, उनकी नौटंकी हर शिवरात्रि को हर वर्ष होती थी। आपके गांव में? जी हाँ। और वो मेरे परबाबा थे, वो रुकने की व्यवस्था वही करते थे, वो मैनेजिंग कमेटी में थे। तो गुलाब बाई जी से जब हम मिले तो हमने कहा कि नौटंकी के बारे में, हालात के बारे में बातचीत हुई। तो उन्होंने मेरे गांव का जिक्र किया कि नौटंकी और कहीं कोई नहीं देखता है, लेकिन अभी उन्नाव जिले में एक गांव है बीघापुर। हाँ है। तो वहां नौटंकी अभी भी बड़े मनोयोग से लोग देखते हैं। तो एक तो गांव का जुड़ाव, दूसरे मेरे ननिहाल में मेरे नाना ने एक मंडली बनाई थी नाटक की। तो मेरे मामा, बड़ा खानदान था। अच्छा। सब मेरे मामा ही एक्टिंग करते थे। और सारा उनके पास पूरा रंगमंच साजो सामान वो मेरे नाना के घर में ही रहता था। और यहाँ राम नारायण बाजार से वो मेकअप का सामान मंगाते थे। तो उस समय हम छोटे थे, बस बड़ी रुचि थी, देखते रहते थे, बड़ा अच्छा लगता था। मेरी समझ से बीज वहीं से पड़ा, थिएटर का बीज वहीं से पड़ा, मेरे ननिहाल से। बाद में हमने ननिहाल के थिएटर के बारे में अपने इस अखबार में, जो थिएटर मित्र था, उसमें लिखा था गांव का रंगमंच, काफी बड़ा लिखा था। तो उसको लोगों ने पसंद भी किया था और ये भी कहा था कि हाँ, गांव में रंगमंच होना चाहिए। और मेरी समझ से गांव में रंगमंच जो एक बेस है रंगमंच का, वो लोकमंच का है। लोकमंच की बहुत कमी है। लोकमंच खत्म ही होता जा रहा धीरे धीरे।
अब गांव में जैसे ये गतिविधियां होती थी अब नहीं होती हैं। एक तो टेलीविजन के आने से, टेलीविजन के आने से हाँ, फर्क पड़ गया थिएटर पे। दूसरे मोबाइल के आने से, इस वजह से ये इसको हम संक्रमण काल कहेंगे। संक्रमण काल चल रहा है विशेष रूप से लोक मंच के लिए। रंगमंच तो छुटपुट होता ही रहता है, शहरों में लोग कर रहे हैं। कानपुर के अपेक्षा लखनऊ में ज्यादा होता है। लखनऊ में रंगमंच बढ़िया है, बहुत हो रहा है, खूब होता है। लखनऊ में तो एक दादा हैं वो बोस जी, अच्छा, वो पूरे एक फेस्टिवल करते हैं। जितेंद्र मित्तल करते हैं, यायावर बोस जी क्या थिएटर आर्टिस्ट है कि ऑर्गेनाइजर कि थिएटर भी रंगमंच भी करते हैं? नहीं, उनका पूरा परिवार थिएटर से जुड़ा है। उनकी बेटी जुड़ी है, उनकी वाइफ जुड़ी है। अच्छा। नाग मंडल किया था अभी इस वर्ष 2019 में किया था। नाग मंडल उनकी मिसेज ने डायरेक्ट किया था। आकांक्षा थिएटर आर्ट्स जो आपने सुना होगा, उन्हीं का ग्रुप है। वो ऑर्गेनाइजर वही है दादा। अच्छा। काफी वर्षों से लगे हुए, बहुत वर्षों से लगे हैं। रंग मंडल हो गया उनका तो बहुत अच्छा है। तो अच्छा। आपने राजनारायण दीक्षित जी के साथ भी आपने काफी, हाँ, वो बता रहे हैं हम आपको कि 1987 में राजनारायण हमें मिला। एक लड़का था तो ये संतोष गुप्ता के ग्रुप में आया नाटक करने, रावण लीला। हाँ, हुआ था, लाजपत हुआ था वो। हाँ, तो ये रिहर्सल में हम भी जाते ही थे। संतोष गुप्ता मित्र थे तो बुलाते थे, जाते थे। तो राजनारायण मिला तो ये मेरे थोड़ा सा ये पीछे आया कि हमें कुछ करना है। तो हमने कहा कि तुम क्या करते हो? तो इसने कहा कि हम इंटर कर लिया है। तो हमने कहा बीए तो करो पहले। तो इसको हमने बीए का फॉर्म ला के दिया कि तुम बीए फॉर्म भरो, बीए करो पहले। लेकिन इसने फॉर्म किसी और को दे दिया, बीए नहीं किया। तो हमने कहा तुम करना क्या चाहते हो? बोला कि हम तो दादा थिएटर करेंगे बस। तो हमने कहा उसके लिए क्या करोगे? तो बोला कि हम नाटक डायरेक्ट करना चाहते हैं। तो एक संस्था हम लोगों ने बनाई, प्रस्ताव। हाँ। भाई नाटक करना है तो अपनी संस्था से करना है, वैसे तो कोई डायरेक्शन इनको देता नहीं, देता नहीं। तो एक स्क्रिप्ट लाई, उस पे इसने बड़ी मेहनत की है। रणबिंदु, रणबिंदु इसने एक स्क्रिप्ट ले आया, उस पे काम किया इसने, बड़ी मेहनत की। उस नाटक को इसने चुना, हमने भी देखा तो अच्छी लगी स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट, मूल स्क्रिप्ट तो कुछ और थी, लेकिन इसने उसको अच्छा, वो बच्चों की थी लेकिन इसने बड़ों की बनाई। तो उसको हम लोगों ने किया, उसमें हमने एक्टिंग भी की थी। तो इस तरह से प्रस्ताव संस्था की नींव पड़ी। 1991 में पहला नाटक हुआ और बहुत सीमित साधनों में हुआ, क्योंकि बहुत हम लोग धनवान तो थे नहीं, बहुत, जी हाँ, सीमित साधनों में किया, लेकिन अच्छा किया। और किसी का ये नहीं कि पैसा मारा हो, जैसे कुछ लोग पैसा नहीं देते थे, लाइट वाले को नहीं देते थे या नौशाद भाई को नहीं देते थे। तो वो हम लोगों ने सब ईमानदारी से किया और ये प्रण कर लिया था कि पूरी ईमानदारी से थिएटर करेंगे और तुमको अगर कुछ बनना है तो ईमानदार होना पड़ेगा, पहली शर्त यही। तो ये खैर ठीक रहा, चलता रहा ईमानदारी से। उसी बीच इसको एक शाह, बीएम शाह की यहाँ वर्कशॉप लगी थी लखनऊ में, उसमें राजनारायण ने वो वर्कशॉप की। वर्कशॉप से उसने सीखा, थोड़ा उसका उत्साह और बढ़ा। एक उस बीच एनएसडी की 3 महीने की वर्कशॉप होनी थी, 3 महीने की लाइट साउंड की। तो राजनारायण ने कहा कि हम कैलाश भाई हम ये वर्कशॉप करना चाहते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल करो यार। तब तक 3-4 नाटक ये डायरेक्ट कर चुके थे। एक ये पहले रणबिंदु किया, फिर कहाँ वो फकीर चंद किया, होली भी किया शायद, फिर होली के पहले एक, हाँ, होली किया। और होली के पहले एक नाटक किया था इन्होंने नरेंद्र कोहली का, स्क्रिप्ट उनकी नरेंद्र कोहली का। शंभू की हत्या तो नहीं, शंभू की हत्या नहीं, नरेंद्र कोहली का एक वो कहानी थी, उसको इसने नाट्य रूपांतरण किया था। उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत सफल हुआ था वो नाटक। और इस तरह हम लोगों ने फिर राजेंद्र द्विवेदी के साथ एक नाटक किया था, जनता पागल हो गई। वो हैंडलूम एक्सपो में किया था। और एक सुदर्शन जी का नाटक किया था, नदी और रेत। अच्छा, नदी और रेत, वो राजनारायण ने डायरेक्ट किया था। ये एक्सपो में किए थे।
बस इस तरह से प्रस्ताव का रंगमंच चलता रहा। इस तरह से प्रस्ताव का रंगमंच चलता रहा। राजनारायण अपना दिल्ली चले गए 95 में। हाँ, तो प्रस्ताव फिर वहीं का, फिर तो आप इधर चले आए, फिर उसके बाद हम अपनी सर्विस के चक्कर में मेरा ट्रांसफर हो गया श्रावस्ती चले गए, बुद्ध गया की तरफ। जी हाँ। बुद्ध क्या वहाँ पे? हाँ, ये बहराइच के आगे श्रावस्ती। बहुत अच्छा बुद्ध स्थल है। अच्छा स्थान है। तो वहाँ कितने साल रहे? बहराइच हाँ, 2 साल रहे। 2 साल के बाद लखनऊ आ गए। फिर लखनऊ में एक जगह रहे आप। जी 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 जी। फिर उसके बाद कोई रंगमंच का आपका दौर चला? हाँ, इस तरह से संस्था राजनारायण उधर चले गए और एक तरह से ये कहेंगे प्रस्ताव शिफ्ट हो गई दिल्ली। अब राजनारायण वहीं प्रस्ताव से नाटक करते हैं। हाँ, वही है। अच्छा थिएटर कर रहे हैं। अब दिल्ली में उसने जगह बना ली है। मेरे लिए बड़े संतोष की बात है। हाँ, उसने ये अपनी प्रस्ताव जगह- चल रहा हाँ, है। जगह बना ली। दूसरा एक हमने अपना जो मेरा लिखने की तरफ झुकाव था, हाँ, वो चलता रहा। 1996 में अपनी एक पत्रिका निकाली। अभी हम आपको देंगे, समकालीन सांस्कृतिक प्रस्ताव। अच्छा, तो वो पत्रिका आज तक चल रही, 25 वर्ष पूरे हो गए। बधाई वही। हाँ, तो उसमें साहित्य, कला, संस्कृति की पत्रिका है, वही चल रही। अच्छा, तो इस समय हम पे अगर रंगमंच कानपुर में रंगमंच कम हो गया और लखनऊ सबसे ज्यादा चल रहा है इस समय, इसका कारण क्या है? देखिए, लखनऊ में सरकारी संस्थाएं हैं, एड है, राजधानी है, तो सारी सुविधाएं यहीं कानपुर और दूसरे शहरों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं सरकारी सेवाएं। लखनऊ में रंगकर्मी बैठे हुए हैं, वो झपट लेते हैं। ये भी एक कारण है रंगमंच कानपुर में कम होने का। हाँ, एक बार तरुण राज जी से बात हुई थी, जो सचिव हैं। हाँ, हाँ। तो राजनारायण के साथ उसी सिलसिले में गए थे नाटक में, एड मिल जाए कुछ। तो उन्होंने कहा कि यार दूसरे शहरों को हम दे ही नहीं पाते, ये लोग बैठे हैं, देखो लखनऊ के रंगकर्मी कुछ बैठे थे, यही झपट लेते हैं। हाँ, इससे तो रंगमंच कहाँ हो पाएगा? इसलिए है। दूसरे कानपुर में जो उद्योग धंधे थे बड़े बड़े, वो बंद हो गए। तो ऐड मिलना ही वो बंद हो मिलता गया। नहीं सहायता, और दूसरे हॉल के किराए बहुत बढ़ गए। बहुत बढ़ गए। तो ये तो सब खैर एक कारक है ही, लेकिन दूसरी चीज ये है कि लगन की कमी है। रंगमंच के कलाकारों जो पहले जितनी लगन होती थी कलाकारों में, वो है ही नहीं। अब पेशेंस ही नहीं है। वो 1-2 नाटक करेंगे, फिर फिल्मों की तरफ भागते हैं, कोई सीरियल मिल जाए, फिल्म मिल जाए। ये सब कारण है। तो ये भी एक कमी रही हम लोग इस संस्था में, मगर लोग सीखना नहीं चाहते थिएटर। नहीं, गंभीर नहीं है। महीने 2 महीने रिहर्सल करना आपको नहीं चाहते। जी, जी। ऐसा क्यों? केवल चाहता कि 4-5 दिन करें, थिएटर कर ले, ऐसा पेशेंस की कमी है ना। नहीं, ये संभव ही नहीं। वही बता रहे हैं, गंभीरता का अभाव है। गंभीर नहीं, आज का युवा जो है वो तो बस रेडी टू ईट वाला है। हाँ। बिल्कुल, उसको तो इंस्टेंट मिलना चाहिए, जो कुछ है तुरंत चाहिए। पेशेंस है ही नहीं। और बिना रिहर्सल के नाटक होते नहीं होते। संभव ही नहीं, क्वालिटी नहीं आएगी। अच्छा, आपने थिएटर के साथ, लिखने के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया है? नहीं, फिल्मों में हमने कोई काम नहीं क्या कोशिश नहीं की? किया। कभी कोशिश ही नहीं की। शौक भी कह सकते हैं नहीं था। लिखने का शौक था, इसलिए थिएटर में आए। और फिल्मों, ऐसा नहीं कि फिल्मों का आकर्षण किसी में नहीं है, ये तो कहना गलत होगा। आकर्षण तो है, लेकिन ये है, लगता है कोई आके हमें कह देगी कर लेंगे, तो अलग बात। अदरवाइज अगर जाओ ऑडिशन नहीं, प्रयास नहीं किया। हमारे मित्र तो सब बहुत लोग कर ही रहे हैं, जैसे आपने किया, श्याम मनोहर जी ने किया, हमारे राकेश दत्त तो वही फिल्म इंडस्ट्री में है, राजनारायण ने किया, वही सब लगे हुए हैं। एक अनिल शर्मा है गाजियाबाद में, वो उन्होंने लखनऊ में भी किया, यहाँ से भारतीय नाट्य अकादमी से किया था उन्होंने। ये मित्र हैं सब। वर्कशॉप भी लेते हैं, वर्कशॉप भी करते हैं। तो लोग कहते हैं कि वर्मा जी रंगमंच में क्या खोया क्या पाया, तो हम ये कहना चाहते हैं आपने रंगमंच में क्या खोया और क्या पाया? नहीं, रंगमंच में खोया नहीं कुछ। हमने तो पाया, बिल्कुल एक जीवन शैली सीखी, बड़ों का सम्मान सीखा। रंगमंच ने तो बहुत कुछ दिया। रंगमंच तो अनुशासन सिखाता है हमें। रंगमंच क्या खोया, खोने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हमने तो पाया।
बिल्कुल सही बात आपने भी की। हमने भी एक आपने भाई कब लोग कह क्या खोया क्या पाया तुमने, इतने साल से कर रहे हो। तो वही जो बात आपने कही मैंने उसी को जवाब दिया उसको। हमने कहा पैसे से कोई बात नहीं, एक आत्मसंतुष्टि भी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पैसा तो हर तरफ किसी तरह से कमाया जा सकता है, मगर जो एक मंच पे खड़े होके अपना ये राज है, अगर दर्शक देखने आता है बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हम लोग अपने साम्राज्य में लोग मुझे देखने आ रहे हैं। क्या बात, त्वरित प्रतिक्रिया जो मिलती है दर्शक की, और अगर तालियां मिल गई तो मन बल्लियों उछल जाता है, बड़ा आनंद आता है। उस आनंद का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जो दर्शक ने प्रतिक्रिया दी, क्या वो फिल्मों में मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। नहीं। अच्छा, रंगमंच में आप देखते कुछ ऐसी तमन्ना रह गई होगी कि आपने ये नहीं किया यार, रंगमंच में रहते हुए कुछ ऐसी अभिलाषा रह गई आपकी थिएटर में? नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। रंगमंच से प्रेम रहा है, था, है और रहेगा। वो नहीं रहा कि लेकिन क्या ये हम कर नहीं पाए? नहीं, प्रतिफल के लिए नहीं किया था हमने, कोई प्रतिफल नहीं। बस बता रहे हैं, थोड़ा रंगमंच के बारे में जानना चाहते थे इसलिए जुड़े, और उससे कोई प्रतिफल हम नहीं चाहते थे। रंगमंच का उत्थान चाहते हैं, ये बहुत अच्छा एक माध्यम है। भाई आप ये समझिए कि इतना, हाँ, हमारा कल्चर है वो, इतना हम लोग काम करते हैं, इतना वर्क है, लोड लोगों के पास रहता है। अगर हम नाटक देख लेते हैं तो बड़ा हल्का लगता है। आपको बता रहे हैं कि हमने कानपुर में एक बार 5-6 महीने नाटक नहीं देखा, तो अजीब सा लग रहा था। अचानक एक नाटक हुआ और हम देखने पहुंच गए अपने दोस्तों के साथ। आपसे बता रहे हैं जैसे मानसिक खुराक मिल गई, इतना आनंद आया नाटक देख के। वो संभवतः आप भी थे उसमें, नाटक में मर्चेंट चैम्बर में हुआ था, बहुत आनंद आया था। आप नाटक का नाम तो नहीं याद है, बहुत वर्ष हो गए। ठीक बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। वो कुछ भी याद नहीं, क्योंकि 95 के बाद हमने किया ही नहीं नाटक। थोड़ा सा जुड़े जाता है, नाटक देखते तो थे लेकिन जुड़े नहीं, फिर सक्रिय रूप से नहीं जुड़े। चलिए, आपके साथ हम ये चाहते हैं कि ये जो हम लोग कर रहे हैं शो मस्ट गो ऑन, उसके बारे में कुछ आप थोड़ा सा बताएंगे? इसके बारे में क्या बताएं? इसके बारे में तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और आपके साहस की प्रशंसा करना चाहते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक काम कर रहे हैं आप। ये तो समझ लीजिए कि आप तो अमर हो ही गए, और आप जिसका इंटरव्यू लेते हैं ये भी अमर हो गए आपके साथ साथ। मतलब ये तो इतिहास, कानपुर का रंगमंच का इतिहास बनता जा रहा है। लोग लिखते हैं, किताबें छापते हैं, आपने इस माध्यम से वो कर दिया है। बहुत बड़ा काम है ये, छोटा काम मत समझिए। और आपको भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए और लोगों को सहयोग करना चाहिए आपका हर तरह से। तो अरे आप इतना रचनात्मक काम कर रहे हैं ये कि भैया देखिए, हम कर रहे हैं भाई, बोलने वाला तो कुछ भी बोल सकता है। मोदी को कह रहे हैं लोग, नहीं, वो आपको हम लोग अपना, हमें अच्छा लग रहा है किसी को हमको सम्मान देना और पुराने लोगों को अपने जवाब दिलाना, पुराने लोगों से मिलाना, हमें अच्छा लग रहा है भैया। हम आपसे कुछ मान तो रहे नहीं भैया। तो हम चाहते हैं कि सब रंगकर्मी एक जगह इकट्ठे हो तो कुछ नए लोग देखे, आने वाली पीढ़ी है। ये हमारे कानपुर में थे, आप इतने साल से लिखते थे, कौन जानता था? आप देखेंगे लोग अच्छे पत्रकार, बहुत बड़ा काम है। तो नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, क्योंकि हमने प्रचार नहीं किया कभी किसी चीज का। कोई प्रचार क्या, मतलब कि आपने जनता के दुख दर्द को लिखा है, थिएटर में लिखा है, अपने रंगमंच कैसे होगा, कैसे अच्छाइयां भी लिखी, बुराइयां भी लिखी। उसके अंजनी शुक्ला भी थे आपके टाइम में, तो वो भी पत्रकार। हाँ, एक कंपटीशन निष्पक्ष लिखते थे वो, बहुत अच्छे से। कोई वो नहीं कि कुछ दिखाएं कि कुछ ये आपने। ये देखिए, एक पत्रिका एक हमने निकालनी शुरू की थी, ये 25 वर्ष हो गए इसके। अच्छा, ये साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका है ये, तो इसमें साहित्य भी होता है और रंगमंच, कला, संस्कृति। जी। तो ये तो आपकी संस्था का भी नाम था? संस्था के नाम से ही शुरू की थी। ये 1996 में शुरू की थी, गिरिराज किशोर जी ने इसका विमोचन किया था। ये ब्रह्मनगर चौराहे पे सीमेंट कारपोरेशन में हम सर्विस करते थे पहले, उसी परिसर में। तो इसकी संपादक कौन थे? संपादक हम ही हैं, कैलाश वाजपेयी। अच्छा, आप ही हैं? राजनारायण दीक्षित संयुक्त संपादक। तो ये क्या हर त्रैमासिक 3 महीने में निकल? जी। ये निःशुल्क थी
कि कुछ नहीं नहीं, 10 रुपए ये रजिस्ट्रेशन जब हम कराते हैं RNI रजिस्टर ऑफ न्यूज पेपर्स में, हाँ हाँ, तो वो पूछते हैं पत्रिका का मूल्य क्या रहेगा, तो 10 रुपए रखा था उस समय, वही है अभी भी। तो अब ये छपना बंद हो गई आपने? छप रही बराबर। अच्छा, तो इसका ये इसका ये देखिए संयुक्तांक है जनवरी से। तो ये कहाँ छप रही, लखनऊ में कि कानपुर? नहीं, कानपुर से छपवाते हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ पे आपका वो ऑफिस में है? जी 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 जी। बहुत बढ़िया। तो इसका वो एडिटर कौन है? हम ही कहला जी। तो आप ये सब करके फिर वहाँ भेज देते हैं? हाँ हाँ हाँ, ये तो कहीं से भी छपवा सकते हैं। इस समय जैसे लखनऊ में है, तो इस बार का अंक जो है वो लखनऊ से ही छपवाएंगे। ये बढ़िया काम आपका कर रहे हैं। तो अभी निरंतर चल ही रहा है? हाँ, बीच में ब्रेक हुआ था थोड़ा, लेकिन अब बराबर निकल रही है। लिखिए इस बार हम लोग अभी कुछ शोबस के बारे में लिखिए। हाँ, वो तो हम अभी बिल्कुल लिखेंगे। अभी हम आपसे बात करेंगे। आपका प्रस्ताव में हमारा भी प्रस्ताव, कितने लोग हो गए हैं और क्या अभी जी नाम की लिस्ट भी बन जाएगी, विवरण थोड़ा सा हो जाएगा कानपुर से। और कुछ हम चाहते कुछ दर्शकों को कुछ बात कहना चाहें संक्षिप्त में? तो दर्शकों को क्या, जो थिएटर जो बच्चे हैं आज के, उनके बारे में उनसे यही कहना है कि देखिए, पहले अगर आप पहले तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है, कैरियर किसमें बनाना है। अगर आप थिएटर में कैरियर बनाना चाहते हैं या फिल्मों में उससे जुड़ा हुआ है, तो पहले थिएटर करिए, खूब थिएटर करिए। पहली पाठशाला थिएटर ही है फिल्मों में जाने की। और अगर आप फिल्में करेंगे, उसके साथ भी जितने फिल्म से जुड़े कलाकार हैं बहुत से हैं, वो थिएटर भी करते हैं बराबर। उनका कहना है कि थिएटर से आपको सीखने को मिलता है एक्टिंग, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है थिएटर से। तो थिएटर करें और पूरी गंभीरता से करें, और रिहर्सल में बराबर आए और सीखने की कोशिश करें कि क्या हमें निर्देशक क्या हमसे करवाना चाहते हैं, क्या उसमें स्क्रिप्ट में है। करेक्टर में मतलब कि थोड़ा करेक्टर को समझें और उसमें घुसने की कोशिश करें, तभी तो अभिव्यक्ति कर पाएंगे। और अभिव्यक्ति ही मुख्य चीज है रंगमंच में। तो अभिव्यक्ति आप अगर नहीं कर सकते हैं तो आप मत करिए थिएटर। सही, बिल्कुल सही बात कही आपने। चलिए, आपका समय लिया इसके लिए बहुत बहुत नहीं, हम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ये शो मस्ट गो ऑन बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको निरंतर आप बनाए रखिए, और केवल कानपुर नहीं पूरा उत्तर प्रदेश कवर करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी लखनऊ आया हूँ, लखनऊ से थोड़ा सा 2-4 लोग करके इसके बाद मैं और भी करूँगा, चाहकर लखनऊ की रंगमंच की बिल्कुल बिल्कुल हाँ है, उनको भी मैं लखनऊ के अलावा लखीमपुर करिए, इलाहाबाद करिए, बनारस करिए, आगरा करिए, 2-3 जगह जाऊंगा। पहले लखनऊ कर लूँ, उसके बाद जाऊंगा। और एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अरे आप हमारे कानपुर की शान है और लखनऊ। नहीं 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 नहीं, शान खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़, बहुत बहुत धन्यवाद। हम थे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा